नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था क्लॉक, है ना। और क्लॉक के हम दो टाइप पढ़ चुके थे। क्या क्या दोस्तों? पहला टाइप हमने पढ़ा था, इसमें जो मिरर इमेज बनता है ना। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, दूसरा टाइप जो था वो था हमारा दोस्तों, जैसे 7:30 बजे कितने डिग्री एंगल बनेगा मिनट और घंटे की सुई में, ठीक है। 5:20 पे कितना बनेगा, 12:30 पे कैसा बनेगा, हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे। दोस्तों आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, फाइंड द एंगल टू द टाइम। मतलब कोई ना कोई हमें टाइम देगा और उस टाइम के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल पता करना है। दोस्तों देखो एंगल हमें दिया है, ये रहा एंगल दे रखा है, ये रहा, ये हमें पता करना है किस टाइम के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, टाइम हमें बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock बी एट एन एंगल 45। हिंदी में है दोस्तों कि 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल केस है वो देख लीजिए, और ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल केस क्या है दोस्तों कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में सिर्फ एक बार एंगल बनता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एंगल है दोस्तों वो सारे के सारे कितनी बार बनते हैं, एक घंटे में 2 बार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सिर्फ यही लिखा है कि 0 और 180 डिग्री एंगल बनता है एक बार एक घंटे में, लेकिन जब हम बात करें कोई अनदर एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, सारे के सारे एंगल कितनी बार बनेंगे, 2 बार। बात समझ आई? अब देखिए दोस्तों, कभी भी हमें टाइम और एंगल दे तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जिसपे ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, कब, 7 और 8 बजे के बीच। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2 ब्रैकेट 1। ये आपका फॉर्मूला होता है। A1 क्या होता है दोस्तों, स्मॉलर नंबर इंटू 30। और दोस्तों यदि हम A2 की बात करें तो ये क्या होता है हमारा गिवन एंगल। तो देखिए दोस्तों इसको बड़े ध्यान से करते हैं। 2/11, ठीक है जी, इंटू A1 क्या है दोस्तों, स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर कितना है, 7 भी 30 से करें दोस्तों तो क्या बनेगा 210, प्लस माइनस दोनों ही रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे गिवन एंगल कितना दिया है हमें, गिवन एंगल है हमारा 45 डिग्री। तो दोस्तों इतना ही काम करना है। इसको हम दो हिस्सों में लिख देंगे। आपको दो हिस्से में क्यों सर, अभी देखो पता लग जाएगा। 210 प्लस 45, एक लिखे हम 2/11, 210 माइनस 45। ये हमने दो तरीके से लिख दिया, ठीक है, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। इनको जोड़ते हैं दोस्तों, इनको यदि जोड़े तो 5 5 2, इसको माइनस करना दोस्तों 2/11, और इसमें से यदि हम दोस्तों इसको माइनस करें तो ये आपका बनेगा 5, और इधर से हम 6 1, ठीक है दोस्तों। कैंसिल करना है इसको, 15 15 दूनी 30। एक तो टाइम बना दोस्तों हमारा 7:30। 7:30 बजे एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब इसको देखते हैं दोस्तों, 250 का डबल कितना होता है 500, तो ये बना 500 बटे में मतलब 510 का डबल करना, 510 ही आया दोस्तों, सॉरी। इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा अंदर, तो ये बनेगा दोस्तों आपका 250 250 500 510। इसको हमें 11 से भाग करना है दोस्तों, तो कैंसिल करना, 11 चौके 44 है ना, बचा कितना 6 और 1 7 है ना। तो दोस्तों 11 6 66, बचा कितना 4/11। दोस्तों दूसरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पे। दोस्तों दोनों आंसर होंगे आपके ये। अब डिपेंड करता है उसने आपको कौन सा दिया है। बात समझ आई? हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2/11 A1 है दोस्तों हमारा स्मॉलर नंबर इंटू 30, A2 है हमारा गिवन एंगल, मैंने यहाँ रख दिए, यहाँ प्लस और माइनस। तो दोस्तों मैंने ये एंगल निकाला, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया कोई भी एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार। किस किस को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के। तो दोस्तों देख सकते हो ये 45 डिग्री एंगल 2 बार बनेगा, और कहाँ कहाँ बनेगा ये आपके सामने है। तो कहाँ कहाँ बनेगा दोस्तों, एक तो बनेगा 7:30 और एक बजेगा 7:46 सही 4/11।
11 मिनट पे। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ध्यान से देखते रहो, करते जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 और 6 के बीच में हमें बताना है और कितने डिग्री एंगल बनेगा दोस्तों। एंगल की ये बात कर रहे हैं 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, ये ध्यान देना। कोई भी एंगल दोस्तों हमेशा दो बार बनता है, किसको छोड़ के, 180 और 0 डिग्री। ये हम प्रूफ भी कर लेंगे अभी। 2/11 A1 है दोस्तों छोटा नंबर और 30 छोटा नंबर है। 5 की 3 से गुणा करें 150 प्लस माइनस। A2 दोस्तों क्या था, गिवन एंगल कितना है 95 डिग्री। दोस्तों इसको 2 पार्ट्स में लिखो। 2/11 इसको ऐड ही कर लो, डायरेक्ट ऐड करके लिख दो। 150 में 95 ऐड करें दोस्तों, नहीं लिख लो आप, फिर ये कहोगे सर ये कहाँ से आया। लो जी 2/11 150 माइनस 95। 2/11 इनको ऐड करें दोस्तों तो 5 4 2। इसको ऐड करें दोस्तों तो 2/11 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा हमारा 55। दोस्तों कैंसिल करना, ये बनेगा 10। तो दोस्तों 5:10 पे तो कितना बनेगा 95। इसको देखते हैं दोस्तों, इसकी गुना करें दोस्तों तो ये बनता है 250 का डबल कितना होता है 500 में से 10 घटा दो दोस्तों तो 490 बनेगा। 11 से काटना, 11 चौके 44 बचा कितना 5, 11 चौके 44 बचा कितना 6। तो ये बनेगा दोस्तों 5:44 सही 6/11 मिनट पे। और कितने डिग्री एंगल बनाएंगे दोनों के दोनों ये हमारे बनाएंगे कितने दोस्तों 95 डिग्री। बात क्लियर हुई दोस्तों, कोई समस्या यहाँ तक? आगे चलो देखते रहिए, चिंता मत करो, क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे आप यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो तो। नेक्स्ट है दोस्तों 5:30 से 6 बजे के बीच कितने बजे 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ये मैं आपको अलग अलग टाइप करवा रहा हूँ, जितने भी इसमें बन सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि 5:30 से लेके और 6 बजे तक दोस्तों इन दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, जो आपको बताया उतना ही करते जाओ। अब कहोगे 5:30 में किसको ले, तो दोस्तों आप यहाँ पे लोगे 5 बजे को, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 5 बजे को ले दोस्तों, तो 5 की 30 से गुणा करें तो 150, देखते जाओ, प्लस माइनस जो एंगल दिया वो लिखेंगे। तो दोस्तों 2/11 इसमें से इसको एक बार तो माइनस करना है, प्लस कर लो माइनस कर लो, कैसे ही कर लो, 150 माइनस 70, ठीक है दोस्तों। अब 2/11 इन दोनों को जोड़े दोस्तों तो कितना बनेगा आपका 210। इन दोनों को माइनस करो दोस्तों, माइनस करें तो 30 और 50 80। चलो जी इसका डबल करना, डबल करेंगे 21 दूनी 42 420, कैंसिल करो, 11 3 33, ठीक है दोस्तों। बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 33 और 7 और 2 9 है ना, 11 8 88, बचा कितना दोस्तों 2/11। एक तो टाइम आ रहा है 5:38 सही 2/11 मिनट। और यदि हम इधर चेक करें दोस्तों तो ये बनेगा 160/11। तो दोस्तों ये बनेगा 11 बचा कितना हमारे पास 5, 11 चौके 44 बचा कितना 6 दूसरा टाइम आ रहा है दोस्तों 5:14 सही 4/11 मिनट। अब एक बात बताओ दोस्तों आंसर कौन सा होगा। इसने क्या पूछा है आपसे 5:30 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री, मतलब 5:30 से जो ज्यादा टाइम आ रहा है ना वो आपका आंसर बनेगा, ज्यादा टाइम। ये कितना बनेगा 1 मिनट भाई, ये गड़बड़ कर दी हमने यहाँ, इन दोनों को जोड़ना, ये 220 बनेगा, 210 गलत लिख दिया, 220 बनेगा भाई, जल्दी जल्दी में वैसे ही गलत हो गया। हाँ अब करो, 11 से काटना, 11 दूनी 22 20 40, तो दोस्तों ये बनेगा 40 मिनट। तो यदि हम इसमें ऐड करके देखें तो क्या बनेगा 5 40, एक बनेगा 5 सही 14/4 सही, ये आपका आंसर बनेगा। देखो आंसर रहेगा ये
ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ये एंगल कब का है? ये 5:30 बजे से पहले का है, और 5:30 बजे से पहले का हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहे 5:30 से 6 बजे के बीच कितने डिग्री एंगल चाहिए? 70। ये दो बार बन गए, एक बार 5:40 पर, एक बार 7:14 पे। तो दोस्तों हम लेंगे कौन सा? जो हमारा कौन सा है? 5:40 वाला। बात करनी होगी दोस्तों, बिल्कुल। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट करते हैं दोस्तों। इसमें हमें ये बताना है 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच कितने बजे 110 डिग्री एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बड़े आराम से करना है इस क्वेश्चन को। हमसे क्या पूछा गया है कि दोस्तों 12 और 1 बजे के बीच कितने बजे 110 डिग्री का कोण बनेगा। ये हटा के दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब 12 बजे को आप क्या लिखते हो दोस्तों, मेरे को ये बता दो एक बार। 12 बजे को, हाँ जी, 2/11। 12 बजे को लिखते हैं हम दोस्तों 00, ऐसे लिखते हैं। तो 0 की 30 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। प्लस माइनस हमें कितना करना है दोस्तों? 110। इसको सोल्व करें दोस्तों, 2/11 गुणा में 110, यही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो एंगल हमारा सिर्फ एक ही बन रहा है, और मैंने आपको कहा था कोई भी एंगल कितनी बार बनता है दोस्तों? 2 बार, है ना? ये बात हुई थी ना हमारी। अब दोस्तों पहला एंगल तो यहाँ से निकालो, कितने बजे बनेगा? 11 तो 20 मिनट। तो मतलब 12:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये बनाएगा दोस्तों 110 डिग्री। अब कहोगे सर दूसरा एंगल कहाँ से आएगा? तो दोस्तों दूसरा एंगल कहाँ से आएगा? दूसरा एंगल आएगा आपका 360 में से इसको घटाओ, क्योंकि दूसरा एंगल बनेगा उस टाइम, है ना? अब यहाँ तो ये 0 ही आएगा, कुछ भी कर लो, 0 में प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, एक ही एंगल निकल के आएगा। लेकिन हमें चाहिए 2 एंगल। तो दूसरा एंगल दोस्तों कहाँ से आएगा? इसको 360 में से घटा दो। जब घड़ी में 12:20 बजेंगे ना, देखिए दोस्तों घड़ी में 12 बजेंगे, मान लो 12:20 होगा ना, तो टाइम कुछ ऐसा होगा। तो जो ये हमने एंगल निकाला है कितना आया? 110। लेकिन इसके बाहर की साइड भी तो एंगल बन रहा है ना, तो दूसरा एंगल वहां से आएगा दोस्तों हमारा। देखिए तो हम क्या करेंगे? 2/11 360 में से माइनस करना दोस्तों 110 को माइनस करिए तो दोस्तों कितना आ रहा है? 250 गुना में 250 ही कर दो, या फिर प्लस माइनस कर लो। लो जी, तो 2/11 गुना में 250 गुना करो दोस्तों 500/11, कैंसिल करना, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, बचा 60, 11 पंजे 55, बचा कितना? 5/11। तो दोस्तों जो दूसरा टाइम बनेगा वो 12:45 से ही 5/11 मिनट होगा। इसमें 2 एंगल बनते हैं, कि दूसरा एंगल हमें इस तरीके से 12 बजे वाले टाइम में निकालना होगा। बात समझ आई दोस्तों? क्लियर है? कोई समस्या है तो बता सकते हो दोस्तों। ये हमने किए एंगल कितने बजे बनेंगे। अब दोस्तों थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के देखते हैं, उस स्टेटमेंट घुमाने पे और काम करते हैं हम, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, या मैं यही लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ दोस्तों। एक बार आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं बात इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसको थोड़ा सा घुमा के देता है। कैसे? 3 and 4 is the minute hand, 4 minute behind the hours hand। मतलब 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई, घंटे की सुई से किस टाइम 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया? एंगल ना देके हमें क्या दे दिया? टाइम। तो दोस्तों घबराना नहीं इस टाइम को देख के। हमें पता है मिनट की सुई है, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है दोस्तों? 6 डिग्री। याद आ रहा है? ये करवाया था हमने, जो हमने अभी लास्ट क्लास की थी। अब दोस्तों मेरे को 4 मिनट में निकालना है, तो 4 मिनट में एंगल कितना बनेगा? 24 डिग्री। तो दोस्तों बस 24 डिग्री आ गया हमारा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको रखते हैं 2/11, छोटा 3 है ना, तो ये 90 बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कब की बात कर रहे हैं? पीछे होगी, पीछे होगी ना दोस्तों, तो टाइम आएगा माइनस से, और कभी भी ये कहे ना आगे होगी तो टाइम आएगा प्लस से। देखना दोस्तों, अब यहाँ पे हमें 24 इसमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना। अब कहोगे 2 केस बनते हैं सर, तो यहाँ पे 2 नहीं लेने हमें। ये क्या कह रहा है? मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होगी? पीछे, और क्या होगी? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पहले की बात कर रहा है, और पहले की बात कर रहा है तो दोस्तों उस टाइम से पहले होगी, और पहले कब होगी? जब हम इसको माइनस करेंगे। देखिए दोस्तों 2/11 घटाना इसमें से 20 घटा दो दोस्तों 70, 70 में से
4 घटाओगे तो दोस्तों ये बनेगा आपका 66, कैंसिल करना तो 12 मिनट। तो दोस्तों 3:12 वो टाइम होगा जब घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने मिनट पीछे होगी, 4 मिनट। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3:12। अब दूसरा भी कहते हैं ना जी, तो दूसरा भी देखेंगे, तो दूसरा भी देख लोगे। अब यहाँ पे दोस्तों इनको ऐड करना है, तो ऐड करें तो दोस्तों कितना बनेगा 114 है ना, डबल करना है इसका तो 14 दूनी 28, 228, 11 से काटना दोस्तों, 11 दूनी 22, 0, 8/11। दूसरा जो टाइम आ रहा है दोस्तों वो हमारा क्या आ रहा है 3:20, 8/11। तो दोस्तों जो ये टाइम आ रहा है ना, ये टाइम कब का हो जाएगा, 3 और 4 बजे के बीच के बाद का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक चीज देखो आप ध्यान से, क्या ये 3:20 के बाद का नहीं होगा, है ना। 20 कब बजते हैं 4 पे, और ये तो 4 से भी आगे जा ली, तो दोस्तों 4 से आगे जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा बनेगा, ये। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी बिहाइंड दे तो क्या करना है माइनस वाला, और कभी भी हावर हैंड से आगे की बात करें तो दोस्तों हम क्या लेंगे, प्लस वाला। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों ताकि आपको ये समझ आए। अब यहाँ पे 7 मिनट कर दो दोस्तों, बिहाइंड हटा दो, बिहाइंड ही है या और कुछ है, लो जी यहाँ कर दो दोस्तों 7 मिनट, 7 मिनट आगे, लो जी ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये फटाफट आपको करना है। अब ये पूछ रहा है कब घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने आगे होगी, 7 मिनट। तो दोस्तों हमें 7 मिनट के बारे में बताना है, आंसर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री, 7 मिनट में 42 डिग्री है ना। तो 2/11, छोटा नंबर है 3, 3 की 3 से गुना करें 90। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अब बात की बात करें तो क्या करेंगे, प्लस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2/11 इसमें जोड़ना दोस्तों, और इसमें जोड़े तो ये कितना बनेगा 2 और 13, इसका डबल करना दोस्तों, डबल करें तो कैंसिल करना, 11 दूनी 22, 11 चौके 44। दोस्तों जो हमारा आंसर बन रहा है 3:24 मिनट। यदि आप माइनस करोगे ना दोस्तों तो ये हमारा टाइम चला जाएगा पीछे का, और जो हमें नहीं चाहिए, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आई, क्लियर है। अब दोस्तों मैं कुछ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये घुमा के देता है क्वेश्चन। कैसे, हमें अभी तक तो इसने क्या दिया कि 4 मिनट आगे है पीछे है, लेकिन ये कुछ एक वर्ड यूज करता है दोस्तों, ये स्पेशल केस बनते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, कोइंसाइड या टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, संपाती या फिर एक साथ, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के विपरीत। तीसरा है दोस्तों इसमें स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं हम सीधी रेखा। अब दोस्तों कभी वो ये ना बोल के 4 मिनट पीछे होगी, 5 मिनट पीछे होगी, इस तरीके से आपको क्या बोलेगा, दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो या फिर टुगेदर हो। दोस्तों टुगेदर की बात करें तो हमेशा डिग्री कितने बनेगी, 0 डिग्री। तो हमें एंगल चेक करना है, वहां पे 0 डिग्री कितने बजे बनेगा। दूसरा है दोस्तों अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट कब होता है 180 डिग्री पे, और स्ट्रेट लाइन में कब होता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन, हाँ जी अपोजिट 180, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बनाएगा 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये जो एंगल है ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसका दोस्तों, वो लिख लीजिए, ठीक है। ये कहता है, या यहां लिख ली दूं, लिखने की जरूरत है नहीं दोस्तों, आप लिख लो क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है फिर। लिखिए क्वेश्चन, 8 and 9 are the hands opposite to each other
अपोजिट टू ईच अदर। हिंदी में लिखिए 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब दोस्तों क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट होंगी, है ना। 2/11, ठीक है। छोटा एंगल कितना है, छोटा टाइम कितना है 8, 8 की गुना करें 8 3 24। यहाँ पे हमें प्लस माइनस कितना करना है दोस्तों 180। अब मैंने आपको बताया था 180 डिग्री एंगल है ना सिर्फ एक बार बनता है। देखो दोस्तों यहाँ चेक कर लेते हैं, जो मैंने आपको बात बताई थी वो ठीक भी है या गलत है। दोस्तों 40 में 180 को जोड़ो दोस्तों, तो 0 8 4 12 1 और 4, ये तो 420 बना। इधर दोस्तों यदि इसमें से हम माइनस करें इसको, दोस्तों माइनस करेंगे तो 0 और इधर करेंगे तो ये बनेगा आपका 6 और 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। अंदर गुना करना, अंदर गुना करो 42 दूनी 48, 480/11 कैंसिल करना, तो 11 चौके 44 बचा 4, 11 3 33 बचा 7/11। तो दोस्तों एक जो हमारा टाइम आ रहा है 8:43 सही 7/11 मिनट, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। यदि इसको सोल्व करें 160 का होता है 320, कैंसिल करना 11 से, तो ये बनेगा दोस्तों 11 दूनी 22, है ना। बचा कितना 10 और 100, 11 नहीं 99 1/11, ठीक है। दूसरा बन रहा है दोस्तों 8:29 सही 1/11। तो दोनों बन गई। दोबारा चेक करो दोस्तों, 180 डिग्री है ना, 8 3 24, ठीक है। 240 और 240 को हम जोड़े तो ये बनेगा, और इसमें इसको हम घटाएंगे तो 60 बनेगा। ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, करना है इसको 6 दूनी 12, 120, 11 से क्या कैंसिल करेंगे 11 1 11, बचा 1 10/11, तो 8 बज के यही आएगा क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? कहीं हमने गड़बड़ की है। 420 का डबल करें तो क्या आएगा, ये तो ठीक आया हुआ है। 1 मिनट रुको दोस्तों, इसकी अंदर गुना करो तो ये 120/11 बनेगा। 11 से काटना 11 1 11, नहीं जा रहा तो 0, है ना, नहीं जा रहा तो 0, तो 10, तो 10/11। तो दोस्तों जो पहला टाइम आया वो तो आया 8:10 10/11 मिनट, पहला तो ये बनेगा दोस्तों। अब इसका डबल करें दोस्तों, तो डबल करेंगे ना तो 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। ये गलती हमने, 11 से काटना इसको, 11 7 77, बचा कितना दोस्तों 3 और 4 7। अब ये देखो 11 6 66, बचा कितना दोस्तों 4/11। अब दूसरा टाइम आ रहा है 8:76 सही 4/11। अब दोस्तों हमें पता है 1 घंटा 60 मिनट का ही होता है। यदि इसमें 1 घंटा मैं ऐड भी कर दूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 + 16 सही 4/11 में। अब यदि 1 घंटा इसमें ऐड करूं दोस्तों तो ये 9:16 सही 4/11 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो अगला घंटा आ गया ना, हमें तो 8 और 9 के बीच की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एंगल इसलिए नहीं बनता, सिर्फ एंगल कितनी बार बनता है, ये एक बार। तो दोस्तों कभी भी आपको प्रूफ करना हो ना ये, तो दोस्तों हम हमेशा इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद स्मॉल नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, जो भी एंगल बोल रहा है 0 डिग्री और 180 दोनों यहाँ एंगल रख के देख लो दोस्तों। सिर्फ आपका एक टाइम ही ऐसा बनेगा जिसमें एंगल बन सकता है। अब ये दूसरा टाइम देखो दोस्तों 9 बजे के बाद का बन रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था यदि 0 डिग्री और 180 की कभी भी बात हो तो वो हमेशा कितनी बार बनते हैं दोस्तों, एक बार बनते हैं। बात समझ आई? एक क्वेश्चन और लिखो ताकि आपका क्लियर हो जाए। लिखिए, हमें बताना है 1 और 2 के बीच दोनों हैंड टुगेदर होगी, दोनों हैंड टुगेदर होंगी। हिंदी में लिखो, 1 और 2 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। या फिर ये कह सकते हो एक दूसरे के टुगेदर होंगी, इकट्ठी होंगी या एक साथ होंगी, ठीक है। इस तरीके की स्टेटमेंट यूज करता है। तो दोस्तों आप अब इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखना कैसे करना है। टाइम कितना, 1 और 2,
और हमें चाहिए कितने डिग्री एंगल, 0 डिग्री। दोस्तों 2/11 यहाँ बनेगा 30 प्लस माइनस कितना होगा 0 डिग्री। तो 2/11 गुना में 30 कैंसिल करना, पहले गुना ही कर दो, 60 बनेगा ना, 60 को 11 से काटना। तो दोस्तों जो हमारा टाइम आ रहा है 1:05 से 5/11 पे ही कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 का। दूसरा क्या बना सकते हैं दोस्तों, हाँ जी दूसरा आएगा ही नहीं सर, सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा एंगल हमारा नहीं बनता। यहाँ तक क्लियर हुई बात, बिल्कुल। हमने सिर्फ आज एक ही टाइप पढ़ा है दोस्तों, और वो पढ़ा कौन सा है, टाइप थर्ड, जिससे हमें क्या था, कोई भी टाइम और एंगल दिया है और पूछा गया कि एग्जैक्ट टाइम बताओ किस टाइम पे ये इतने डिग्री एंगल बनाएगा। बात क्लियर हुई दोस्तों, अच्छे से, कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों इसमें कुछ एक क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिस तरीके से क्लॉक के अंदर एरर आ जाती है, तो उस एरर का क्या सोल्यूशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों ना समझ आए ना, वीडियो को दोबारा फिर रिवाइंड करके देख लेना, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।